ओह, प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन। भगवान अद्भुत ग्रंथ और ज्ञान कांड चल रहा है। भगवान ज्ञान कांड का तृतीय अध्याय ले रहे हैं। अब भगवान यहाँ से आगे करते हैं प्रारंभ। जब ये मनोवृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं तो मस्तिष्क में फैलती उस ज्योति से उसी तरह मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं। जिस तरह एक दीपक जिस जिस जगह जाए उसी उसी जगह को प्रकाशित करता है। फिर मस्तिष्क से नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में इन वृत्तियों की फैलावट होती है और सारा शरीर प्रकाशित होता है। फिर जब उसके मन की कुछ किरणें पंच छिद्रों में जाती हैं जहाँ ज्ञानेंद्रियों के आईने लगे हुए हैं तो उनमें भी उस ज्योति का प्रकाश पड़ता है और उन्हें भी प्रकाशित करता है। इसी को सामान्यतः जागृत बोलते हैं। फिर ज्यों ज्यों ज्ञानेंद्रियों से वृत्तियां निकलकर वस्तुओं पर लगती उनकी आकृति धारण करती हैं त्यों त्यों वस्तुएं भी उसी ज्योति से प्रकाशित होती दिखाई देती हैं। इस प्रकार यह ज्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रही है और इसी कारण इसको आंतरिक ज्योति कहा करते हैं। और फिर वह ज्योति बारी बारी करके उपर्युक्त क्रम से सारे संसार को प्रकाशित करती और व्यापार का हेतु होती है। इस कारण कि जिस ज्योति का पहला दर्शन प्रतिबिंब मन या वृत्ति में होता है इसलिए उसके अनुभव के लिए मन या वृत्ति ही नियत हुई है। क्योंकि जिस तरह राहु का दर्शन चंद्र या सूर्य में होता है उसी तरह उसका दर्शन मन या वृत्ति में होता है। किंतु हम लिख आए हैं कि यह ज्योति अपनी कोई असली आकृति नहीं रखती वरन जिस पर अपना प्रकाश डालती है उसी के रूप में दिखाई देती है। वृत्ति में वृत्ति के रूप से, मस्तिष्क में मस्तिष्क के रूप से, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों के रूप से और ज्ञात में ज्ञात के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार की जांच पड़ताल से मालूम हो सकता है कि वृत्ति जिस जिस का रूप धारण करती है उसी उसी रूप पर वह ज्योति प्रकट होती है। जिस तरह बाहरी ज्योति भी जिस पर पड़ती है उसी के रूप में दिखाई देती है। जैसे लाल को प्रकाशित करती लाल दिखाई देती है और काले को प्रकाशित करती काली दिखाई देती है। इसी प्रकार वह भीतरी ज्योति भी वृत्ति में वृत्ति हुई दिखाई देती है। परंतु जिस तरह बाहरी ज्योति लाल में लाल और काले में काला होकर दिखाई देती है तो भी न तो वह लाल और न काली हो जाती है वरन लाल और काले से अलग बेरंग रहती है। इसी तरह आत्म ज्योति भी वृत्ति में वृत्ति, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय रूप होती हुई भी न तो वृत्ति है और न ज्ञानेंद्रिय वरन उन सब से अलग केवल ज्योति व प्रकाश मात्र है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।